ग्लोबली जो है मानसी, ट्रम्प ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो है देते रहते हैं और हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है और कभी कभी वो अपने खुद के बात पे भी रिट्रैक्ट कर लेते हैं और इनकंसिस्टेंसी बहुत रहता है। यही इनकी कंसिस्टेंसी की पार्ट है। फार्मा को लेके बहुत एडवर्स कमेंट्स आए, क्या है टोटल ग्लोबल क्यू सेटअप, जरा बताएं। देखिए शरद, आपने सही कहा। इनफैक्ट अब मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। देखिए बाजार जो है, मंडे सेशन में भारतीय बाजार कितना अच्छा चले थे, लेकिन फिर अगेन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयानबाजी और इस तरह के जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट आना ही है। और नीजर्क रिएक्शन तो पड़ता ही है, लेकिन उसके बाद वो रिएक्शन जो है और ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है। अब कल का बाजार यही तस्वीर दिखा रहा था। आज के लिए भी अगर आप देखेंगे, इन इटसेल्फ जो फार्मा को लेकर कमेंट्री आई है, इंडिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कमेंट्री कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। ट्रंप ने भारत को फार्मा समेत टैरिफ में फिर भारी बढ़ोतरी की धमकी तो दे ही दी है। अगले एक साल में 250% टैरिफ की धमकी है। सेमीकंडक्टर पर अलग ही कैटेगरी में टैरिफ इम्प्लीकेशंस अमेरिका लगाएगा, इस तरह की भी बात कर रहे हैं वो। और साथ साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 2030 तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कितना बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है भारतीय सरकार। ऐसे में इस तरह के अनाउंसमेंट्स और इस क्षेत्र को डेवलप ना होने देने की एक कोशिश भी करना ये गलत है, और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा भारत पर भी उन्होंने अपने तीखे कह सकते तेवर दिखाए हैं। ये कहा है कि ट्रेड को लेकर कोई बड़ा पार्टनर फिलहाल नहीं है भारत हमारे लिए। और इसी की तर्ज पर उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 24 घंटों में टैरिफ इम्प्लीकेशंस बढ़ा सकते हैं। वैसे भी 26% की जो बातचीत हुई थी, वहां से 25% तो है, तो कोई रिलीफ हमें दी नहीं थी। वहां से और ज्यादा बढ़ोतरी की बात करना इन इटसेल्फ ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अपने तीखे तेवर जो है किसी भी देश पर लाद सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस द ग्लोब नेशंस को झेलना पड़ता है। भारतीय बाजार में इस वक्त हम काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर पर चल रहे हैं। देखिए अर्निंग सीजन है, अगर यहाँ से इस तरह के वॉलेटाइल मूव्स नहीं आते और अर्निंग सीजन से सपोर्ट मिल जाता तो हो सकता है कि भारतीय बाजार की तस्वीर ही अलग होती। लेकिन ये तमाम चीज़ों की वजह से एफआईआईज भी दूर चले जाते हैं, इसके साथ साथ मार्केट के सेंटिमेंट्स भी खराब हो जाते हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जैसे क्रेडिट पॉलिसी आज कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे अलग होकर, उससे नजर हटाकर हमें इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। सो डिस्टर्ब कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने अनाउंसमेंट से, और एक तरह से सेंटिमेंट खराब कर रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेतों की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे अमेरिकी बाजार से कल बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ऑफकोर्स वहां पर भी हम देख रहे हैं भारतीय बाजार की ही तरह अर्निंग सीजन चल रहे हैं। सोमवार को हमने देखा था तेजी के साथ बाजार बंद हुए थे, लेकिन कल मुनाफा वसूली का दौर भी देखने को मिला था। इनफैक्ट डाउ करीब 62 अंक नीचे बंद हुआ। निचले स्तरों से 180 अंकों की रिकवरी भी दिखी, लेकिन लाल निशान में क्लोज होता दिखा। नास्डैक में भी कमजोरी रही। और इसके अलावा जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स का इम्पैक्ट, पॉजिटिव नंबर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव नंबर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट अर्निंग सीजन वहां पर भी, और इसके चलते वहां पर। लेकिन ऑल इन ऑल अमेरिकन मार्केट्स में भी बिकवाली जो है हावी हो रही है। एशियाई बाजार से मिले जुले संकेत है। निक्केई में लगातार दूसरे दिन मजबूती रही, करीब 70 अंकों की बढ़त दिख रही है। दक्षिण कोरिया और के कॉस्पी में हम 2 दिन की तेजी जो है उसे थमता हुआ देख रहे हैं। 0.5% नीचे कारोबार है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 20 अंकों की इम्प्लाइड ओपन में बिकवाली थी, वो कम होती हुई नजर आ रही है। 24,700 के नजदीक इस वक्त गिफ्ट निफ्टी ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो भारतीय बाजार के लिए ये संकेत कैसे दिखेंगे, इस पर खास फोकस रहेगा। अन्य संकेत की अगर बात करें, दरें घटने, जो यूएस में दरें घटने की उम्मीदें हैं, जिससे सोने में सपोर्ट है सुरक्षित निवेश के तौर पर। इनफैक्ट सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं। ना सिर्फ ग्लोबल मार्केट में, भारतीय बाजार में भी, घरेलू बाजार में भी नए रिकॉर्ड्स, नए उच्चतम स्तर हमने सोने में देखे हैं। वहीं ब्रेंट क्रूड $67-68 पर गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.2% और डॉलर इंडेक्स जो है 98-99 के लेवल्स पर बरकरार है। सो ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि सेटअप कोई खास वीक नहीं है। अमेरिकी बाजार टूटे, एशियाई बाजार मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी में हल्की सी बिकवाली है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानबाजी है वो भारतीय बाजार को एक तरह से इम्पैक्ट कर जा सकती है। और कल भी तो भारतीय बाजार कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहे थे शरद, तो हो सकता है इवेंचुअल इम्पैक्ट नजर आए। बिल्कुल मानसी, लेकिन हम लोग शुरुआत में जब शो कर रहे थे सुबह 7 से 8 बजे के बीच, ये जो गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन था ये 15 से 20 पॉइंट के बीच था। तो अब देखिए वो पूरा डिस्काउंट हो गया, सिर्फ 10 पॉइंट ही बाकी है। तो एक रिकवरी भी देखने मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बैक टू अर्निंग्स, बैक टू आरबीआई एमपीसी। तो शायद ये भी फंडामेंटल्स और पूरी तरह शायद बाजार डिस्काउंट भी कर दे ये नेगेटिव न्यूज। हालांकि फार्मा खेमे पे जो है ऑफ कोर्स थोड़ी एडवर्स इंपैक्ट, नीजक रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि हमारे खुद के ट्रिगर्स हैं, उसे हमें देखना है ना कब तक अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयानबाजी पर। और एक ही न्यूज पे आप 3 बार कितना नेगेटिव न्यूज फ्लो देंगे, बाजार भी इतना
जो है आप कह सकते हैं स्मार्ट है, तो वो एक्सपेक्ट तो यही रहेगा। लेकिन बार बार अगर आप बोलेंगे कि चोर आया चोर आया चोर आया, कभी कभी नहीं भी आएगा, तो बड़ी सी एक शॉर्ट कवरिंग जो है रिकवरी देखने मिल सकती है। और इसलिए ऑफकोर्स अभिषेक एफआईज को लेके जो है पूरी सेटअप बता देते, सिर्फ 22 करोड़ का ही सेलिंग आया है, जो पहले बड़े